भारत के 6 रहस्यमयी शिव मंदिर। अजब है इनकी कहानी। इस मंदिर का रहस्य समझ से परे है। शिव परमात्मा रचयिता है और शंकर उनकी एक रचना है। शिव ब्रह्मा लोक में परमधाम के निवासी हैं। शिव त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। कहीं ये शिव हैं तो कहीं शंकर। पूरे विश्व में शिव के मंदिर विख्यात हैं। इन मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। हर मंदिर का एक रहस्य है। उस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। भगवान शिव के मंदिर में चमत्कारिक रहस्य है। पहला रहस्य, गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हूँ। यह किस वजह से होता है, आज तक न कोई जान पाया है न कोई समझ पाया है। दूसरा रहस्य, तपते पहाड़ पर एसी जैसी ठंडक वाला शिव मंदिर। टीटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुमड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी का मौसम का कोई असर नहीं होता। यहाँ एसी से भी ज्यादा ठंडा होता है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। आखिर क्या है इसके पीछे रहस्य? मंदिर के बाहर गर्मी, मंदिर के अंदर सर्दी, क्या है ये? यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या है रहस्य, आज तक कोई नहीं जान पाया। तीसरा रहस्य, शिव के इस मंदिर में गूंजती है सरगम। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बता दें कि यह बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस संगीत के पीछे क्या है रहस्य, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वह इस मंदिर में आए, परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है इस मंदिर में यम की छवि भी अंकित है। बता दें, यह मंदिर महान जीवंत चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ये 3 सीढ़ियाँ इस मंदिर की खासियत है। ध्वनि की धुन कान में बजती चली जाती है। आखिर क्या है ये रहस्य, कहाँ से आई है ये धुन? चौथा रहस्य, यहाँ भोले ने कराया था राजा को बोध। बोधेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा है। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है जब रथ पर शिव नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकला। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जी लगाने पहुंचने लगे। कहा जाता है इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं।
फिर वापस जंगल में लौट जाते हैं। कहा जाता है आज तक इन सांपों को किसी ने भी स्थानीय नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। वह केवल शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं और फिर वापस जंगल में लौट जाते हैं। आखिर क्यों आते हैं ये सांप शिवलिंग को छूने? क्या है इसका रहस्य? न जाना न सुना। 5वां रहस्य, अद्भुत है तमिलनाडु का मंदिर। तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक पत्थर से किया गया है। माना जाता है इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही नंदी बाबा स्थापित हैं। उनकी मूर्ति भी एक पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर की शिल्पकला बेहद उन्नत है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है। जब सूर्य की किरणें शिवलिंग पर पड़ता है इस तरह से शिवलिंग साफ नजर आता है। आखिर कहाँ से पड़ती हैं ये शिवलिंग पे सूर्य की किरणें? क्या है इसका रहस्य? आज तक न कोई जान पाया है न कोई समझ पाया है। 6वां रहस्य, शिवजी का यह मंदिर भी है रहस्यमय। छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है भूतेश्वर मंदिर। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। बता दें इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है। इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हरदम मेला ही लगा रहता है, लेकिन सावन में लंबी कतारें बनती हैं। घंटों लाइन में लगना पड़ता है भक्तों को बाबा के दर्शन करने के लिए। 7वां रहस्य, शंभुनाथ के आगे मानी सबने अपनी हार। भोले शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं। धर्मशास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही कलयुग में भी बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से ही शीश झुकाते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों ने भी इनके आगे हार मान ली।